है फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 98 की शुरुआत होती है और हमें बिलियन की तरफ दिखाया जाता है, जहां एक एल्डर आती है और कहती है कि तुम्हारे मास्टर ने लेटर भेजा है तुम्हें पनिशमेंट के लिए, क्योंकि तुमने पास्ट की गलतियों को दोहराया है, इसलिए तुम्हें 200 कोड़े मारने की पनिशमेंट दी गई है। फिर वह एल्डर उदास हो जाती है और कहती है अगर तुमने उस किन्नान की जान नहीं बचाई होती तो यह सब नहीं होता। इतने पर बिलियन एल्डर को कहती है आप चिंता न करें। फिर वह पास्ट के बारे में सोचते हैं जहाँ उसने किन्नान की जान बचाई होती है और किन्नान ने भी उसकी जान अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई होती है। उसके बाद फिर वह एल्डर हिम्मत बांधकर बिलियन को कोड़े मारना चालू कर देती है। दूसरी तरफ हमें किन्नान की तरफ दिखाया जाता है, जो एक कमरे में बैठा होता है और उसे किसी के आने की एहसास होता है। जब वह देखता है तो वह सियाओ होती है, जिसे देखकर किन्नान की खुशी समाये नहीं जाती। वह कहता है सियाओ तुम यहाँ पर आओ बैठो, और तुरंत चाय निकालता है और सियाओ को देता है और पूछता है तुम किन्नान सेक्ट में थी पर तुमने मुझे बताया नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर वह कुछ मिठाइयों को निकालता है और कहता है सियाओ इसे ट्राई करो, पर उसी समय सियाओ किन्नान के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है अपने कपड़े उतारो तुरंत, जिसे सुनकर किन्नान को विश्वास नहीं होता। उसके कान और गाल पूरे तरह से लाल हो चुके होते हैं और वह कहता है सियाओ क्या यह करना सही है? फिर सियाओ कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी इंजरी को देखना चाहती हूँ, मुझे पता है तुमने कितना सफर किया है। फिर किन्नान अपने कपड़ों को उतार देता है और सियाओ को दिखाते हुए कहता है कि ये जख्म ठंडर की वजह से है और ये जख्म लाइटनिंग की वजह से है। वह अपने जख्मों को दिखा रहा होता है, जिसे देखकर सियाओ बहुत उदास हो जाती है। जब किन्नान सियाओ को देखता है तो कहता है कि मुझे माफ कर दो तुम्हें इतनी चिंता देने के लिए। फिर सियाओ कहती है कि मुझे पता है मार्शल आर्ट की जिंदगी कैसी होती है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए मेरी चिंता मत करो, तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है तो तुम अपना पूरी जोर से अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर तुम कभी थक गए या तुम्हें लगे कि तुम्हें थोड़ा आराम करना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह बात सुनकर किन्नान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माहौल वहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जिसे तोड़ते हुए सियाओ कहती है कि अच्छा चलो तुम मुझे पूरी बातें फिर से सही सही बताओ। फिर किन्नान सियाओ को सारी बातें बताने लगता है। फिर हमें सांडोली के एक मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जो कि लांग सेट के लॉर्ड से कह रहा होता है कि आपको तो पता ही होगा किन्नान ने हमारे सांडोली के डेस्पल फैंग को कितनी बुरी तरह मारा था। अगर हम उसे कोई पनिशमेंट नहीं देंगे तो वह आगे भी यह करता रहेगा, इसलिए हमें उसे कुछ पनिशमेंट देना ही चाहिए। फिर लांग सेट का लॉर्ड कहता है कि पनिशमेंट वो तो उसे जरूर मिलेगी, क्यों ना उसे हम डीमन सेलिंग फील्ड में भेज दे, जहाँ उसकी जान जाने की चांस ज्यादा रहेंगे। फिर हमें बिलियन की तरफ दिखाया जाता है, जहां एल्डर उसके जख्मों पर दवा लगा रही होती है जो कोड़ों की वजह से होती है। तभी वहां पर सौपंग भी आ जाता है और कहता है अगर सांप अपने मालिक को काटना लगे तो सांप के फन को कुचल देना चाहिए, और कहता है कि इस एल्डर ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, और उस एल्डर को एक हाथ मार के साइड कर देता है। लेकिन फिर सौपंग कहता है तुम कितनी महान हो और दयालु हो, तुमने अपने दुश्मन पे ही दया दिखानी चालू कर दी, अगर तुमने मुझे उस समय नहीं रोका होता तो मैं किन्नान को मार चुका होता और तुम्हें यह पनिशमेंट नहीं मिल रही होती। यह सब हालत तुम्हारी उस किन्नान की वजह से हुई है, इसलिए तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए, ना कि लगाओ। यह सुनकर बिलियन कहती है मुझे दुख इस बात का है कि मैंने तुम जैसे सांडोली के लोगों पर भरोसा किया, और रही बात तुम्हारी, मैंने शुरू से ही तुम्हें एक इंसान की तरह देखा ही नहीं कभी, तुम एक सांडोली के पालतू जानवर हो। जिसे सुनकर सौफिंग बिलियन का गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यह बोलने की, तुम दोबारा यह बोल के दिखाओ। तब बिलियन कहती है कि तुम एक पालतू जानवर हो जो लोगों के पीछे उनकी बुराई करता है और लड़कियों और कमजोर पर हाथ उठाता है और ताकतवर लोगों के तलवे चाटता है। जिसे सुनकर सौफिंग बिलियन को मारने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है बिलियन का, जो सौफिंग के हाथ को पकड़कर दूर फेंक देता है और कहता है कि तुमने पिछली बार मैंने जाने दिया था, लगता है तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है जो तुम यहाँ पर दोबारा चले आए। जिसे सुनकर सौफिंग कहता है कि लॉर्ड मैं यहाँ आया हूँ सीक्रेट लैंड की सारी बातों को सही तरीके से बताने के लिए, पर वह फिर अचानक से उस मास्टर की ओर कुछ फेंकता है, जिससे काला फॉग हो जाता है और वह सौफिंग वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसका टोकन वहाँ पर गिर जाता है, जिसे वह मास्टर उठाता है और कहता है सुजकू सेक्ट का टोकन। फिर बिलियन उस मास्टर को थैंक यू बोलती है और कहती है कि शुक्रिया मास्टर आपका। फिर वह मास्टर कहता है कि तुमने गलती की है पर तुम एक अच्छी लड़की हो। फिर वह मास्टर वहाँ से जाने लगता है, पर बिलियन उस मास्टर को रोकती है और कहती है कि मास्टर मुझे भी ट्रेनिंग करती है किन्नान की तरह। तब वह मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें किन्नान की तरह ट्रेनिंग करनी होगी तो जितने जख्म तुम्हें अभी है उससे कई गुना ज्यादा जख्म आगे मिलेंगे, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? तब बिलियन अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है मास्टर मैं कसम खाती हूँ अगर मैंने कभी कंप्लेन की या मेरे मुख से आवाज निकली दर्द तो आप मुझे ट्रेनिंग कराना छोड़ दीजिएगा उसी समय। जिसे सुनकर वह मास्टर कहता है ठीक है। फिर वह मास्टर वहाँ से चला जाता है और वह एल्डर बिलियन से कहती है कि तुम उस किन्नान की इतना तारीफ क्यों कर रही हो? तब बिलियन कहती है कि मुझे सिर्फ किन्नान की जिंदगी अच्छी लगती है, वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा है, मुझे भी उसी तरह पावरफुल बनना है, मैं उससे थोड़ा बस जेलस हूँ। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।